वेलकम टू काली ट्विस्टेड स्टोरीज पार्ट 47। जय माँ काली जय माँ तारा, आप सबका भला हो। आज तो सोनू भाई को काफ़ी दिन हो गए थे अभ्यास करते करते। हालांकि वो एक बिजनेसमैन थे, पर आध्यात्म में रुचि की वजह से उन्हें सूक्ष्म जगत यानी इनविजिबल वर्ल्ड से कई सिग्नल्स मिलते रहते थे। वो कहते हैं कि माता काली से उनकी बातें हुआ करती हैं। माँ काली तंत्र की देवी हैं, ये सारा जग जानता है। अक्सर माता का ध्यान करते करते सोनू भाई को विजन्स दिखते और कोई अनजानी शक्ति उनसे संवाद करती और नित नए राज खोलती। सोनू भाई को पूरा यकीन था कि ये माँ काली ही है। जब सब ने छोड़ दिया था तब माता काली ने उनको संभाला था। रोज़ सुबह चाय पर और रात में पूजा के मध्य जब उनका ध्यान परम सीमा पर होता तो माँ काली कभी बच्ची के रूप में, कभी बुढ़िया के रूप में और कभी लेडी पहलवान के रूप में उन्हें दिखाई पड़ती और जो आदेश वो देती सोनू भाई उसे फॉलो करते। इसी प्रकरण में सोनू भाई ने माता से ट्विन फ्लेम्स के बारे में जाना। इस तांत्रिक एवं मांत्रिक प्रयोग का वे लोकल लेवल पर आजमाइश कर चुके थे और अब वो इस ट्विन फ्लेम की रेंज को चेक करना चाहते थे। उन्होंने अपने सोलमेट्स मतलब वो आत्माएं जो हर जन्म में आपके साथ रहती हैं और आपकी हर लेवल पर हेल्प करती हैं बुलाने की सोची। रात के 2 बज रहे थे। 1 घंटा तो गुरु और रक्षक पूजा और भोग में ही निकल गया। फिर स्टार्ट हुई काली साधना और मंत्र उच्चारण। आँख बंद करके सोनू भाई ने एक प्रेयर माता काली से करी। सोलमेट्स come out wherever you are, meet me this month. Soulmates, come out wherever you are, meet me this month. Soulmates, come out wherever you are, meet me this month. ऐसा 3 बार कहने के पश्चात उन्होंने मानसिक ध्यान स्टार्ट कर दिया और माँ काली के बीज मंत्र का उच्चारण चालू कर दिया। अभी मंत्र की 5 माला ही हुई थी कि उनका माथा एक सफ़ेद जगमगाती लाइट से दमक उठा। इसके साथ ही उन्हें अपने कई मित्रों का चेहरा दिखने लगा जिन्हें वो काफ़ी सालों से नहीं मिले थे और वो दोस्त उन्हें भूल भी गए हों शायद। ये तंत्र प्रयोग पूरे मंथ चला और उस महीने सोनू भाई के स्कूल के फ्रेंड्स और कॉलेज के फ्रेंड्स ने उन्हें कॉल किया या स्वयं आकर मिलकर गए। सबसे इफेक्टिव 2 केस थे। एक 800 किलोमीटर दूर से आया था और दूसरा 500 किलोमीटर दूर से। वो दोनों एक ही बात बोले उनसे कि ना जाने क्यों उनका मन प्रयागराज की तरफ लगा हुआ था और 1 महीने से कोई औरत उनके सपने में आती जिसने सफ़ेद साड़ी लाल बॉर्डर वाली, एक महिला जो कि 30 से 35 साल की थी, जिसके बाल घुटनों तक थे, काले बाल घुटनों तक थे, और उनके सपने में आती और कहती कि आ जाओ, चलो आ जाओ प्रयागराज, तुम्हें तुम्हारा दोस्त बुलाता है, वो तुमसे मिलना चाहता है, आ जाओ प्रयागराज। और ना चाहते हुए भी ना जाने क्यों किस शक्ति के वशीभूत उन्हें यहाँ आना ही पड़ा। सोनू भाई कुछ भी ना बोले, उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। उन्हें यकीन हो गया था कि ये मांत्रिक प्रयोग सफल हुआ। उन्होंने माँ की मन ही मन आराधना करी और उन्हें धन्यवाद दिया कि उन्होंने उनकी लाज रखी। अब उन्होंने इस विजय के पश्चात सोचा कि क्यों ना हर जन्म में साथ रहने वाली आत्मा को बुलाया जाए और देखा जाए कि मेरे हर जन्म में कौन मेरे साथ रहता है, मेरा सच्चा साथी आखिर है कौन। आज रात के 2 बज रहे थे। सोलमेट कम आउट वेरेवर यू आर, मीट मी दिस मंथ। सोलमेट कम आउट वेरेवर यू आर, मीट मी दिस मंथ। सोलमेट कम आउट वेरेवर यू आर, मीट मी दिस मंथ। सोलमेट कम आउट वेरेवर यू आर, मीट मी दिस मंथ। ऐसा 3 बार कहने के पश्चात पूजा खत्म होते ही सोनू भाई को एक हाथ का आभास हुआ जो उनके कंधे पर था। साक्षात माता काली प्रकट हुई, बोली, इतना लंबा इंतज़ार 1 महीने का करने की ज़रूरत नहीं बेटा। तो कैसी लगी कहानी? आई होप अच्छी लगी कहानी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माँ काली जय माँ तारा, आप सबका भला हो।